हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स का एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशंस। इसमें कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ताकि आपको क्रैम ना करना पड़े, उसको समझ के आप याद कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स इन प्रॉब्लम्स, इसमें हमारे पास 8 फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को समझने से पहले हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे और उसकी मदद से इन सारी जो फार्मूलाज हैं उनको याद करेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। एक सेट है ए और एक है सेट हमारे पास बी, ठीक। ये वाला जो पोर्शन है इसमें एलिमेंट आते हैं ए माइनस बी के, इस वाले पोर्शन में होते हैं बी माइनस ए के, और इस वाले पोर्शन में होते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक। फर्दर अब यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें इसकी हेल्प से ही ड्राइव करने हैं कि यहाँ पे ए यूनियन बी जो है, ये वाला ए यूनियन बी पूरा का पूरा किस तरीके से बन पाएगा, वो वही हमारे पास जो है वो फॉर्मूलाज हैं। तो वो देख लेते हैं किस तरीके से है। पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपके पास एन ऑफ ए, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है फर्स्ट, उसमें लिखा हुआ है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हमें समझना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। यहाँ पे देखिए कि जो है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी किस तरीके से आएगा। ये है ए सेट, ये है बी सेट। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, जब आप एन ऑफ ए और एन ऑफ बी को ऐड करोगे तो उसमें ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार काउंट होएगा। जब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के लिखेंगे तब भी ये वाला पोर्शन आएगा, जब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के लिखेंगे तब भी ये वाला पोर्शन आएगा। 2 बार आया, हमें चाहिए 1 बार, तो दैट मीन्स कि हम 1 बार इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 बार आया, हमें 1 बार चाहिए, तो 2 में से 1 माइनस कर दो। तो जब आप ए यूनियन बी लिखोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से आएगा। फर्दर जो सेकंड फॉर्मूला है आपका, अगर आपकी जो डायग्राम है वो इस तरीके से हो, ए इधर है बी इधर है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास कितना आ गया, 0, कॉमन कुछ नहीं है। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी को मॉडिफाई करके एन ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू किसके बराबर बन गया यहाँ पे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। कब इस तरीके से बनेगा, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि दोनों में कुछ भी ना हो, ए इधर है बी इधर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। थर्ड वाला फॉर्मूला देखिए, थर्ड वाले फॉर्मूले में उसने क्या किया है कि हमारे पास डायग्राम इस तरीके से थी कि ये ए है, ये बी है, इधर हमारे पास ए माइनस बी होता है, इधर बी माइनस ए होता है, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है जी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला है। ए यूनियन बी उसमें किस तरीके से लिखा है, पहले एन ऑफ ए माइनस बी ये वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर एन ऑफ बी माइनस ए ये वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो तीनों कवर हो गए। ए यूनियन बी में हमने दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है जी। दोनों में ये 3 पोर्शन हैं तो तीनों को अलग अलग से लिख दिया। एक और ये थर्ड फॉर्मूला बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला में क्या है कि अगर आपको सिर्फ ए के एलिमेंट चाहिए, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट चाहिए। ये हमारे पास है ए, ये है बी, पूरे का पूरा सेट। अगर सिर्फ इधर वाले देखो तो वो ए माइनस बी है और इधर बी माइनस ए हैं,
ठीक है जी। आपको चाहिए एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब ये पूरा पोर्शन चाहिए आपको। पूरा पोर्शन के लिए क्या करोगे, ये वाला ए माइनस बी वाला पोर्शन इसमें ऐड कर दोगे ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। ठीक है जी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फोर्थ फॉर्मूला कि एन ऑफ ए में कौन से एलिमेंट हैं जो ए माइनस बी में है इधर वाले, ठीक है, और जो इंटरसेक्शन में है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, ए का मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी चाहिए तो उस केस में क्या आ जाएगा, इधर वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे बी माइनस ए वाले, और ये इंटरसेक्शन वाले ए इंटरसेक्शन बी वाले, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है जी। ये हमारे 5 जो फॉर्मूलाज हैं ये बेस्ड थे कि अगर आपके पास 2 सेट हैं ए और बी। 6th जो फॉर्मूला है उसमें आपके पास 3 सेट हैं। ठीक है, 3 सेट हैं। वो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से कि अगर आपके पास 3 सेट हैं, ये है ए सेट, ये है बी सेट और ये है सी सेट। यूनिवर्सल से बाहर आ गया, कोई बात नहीं, ये आप अच्छे से कर सकते हो कि ये आपके पास है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक, आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट चाहिए जो तीनों में आ रहे हों, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी में। जब आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए लिखोगे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कवर होएगा। मैं डॉट डॉट डाल रही हूँ, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है जी। जब आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी करोगे तो बी में ये वाला पोर्शन आएगा, फिर से ये दूसरी बार काउंट होगा, ये बी दूसरी बार काउंट होगा और ये वाला पोर्शन आएगा। डॉट डॉट का मीनिंग जो है आपको समझाने से रिलेटेड है, तो ये ध्यान से देखना कि डॉट डॉट कहाँ पे आ रहे हैं और कितनी बार आ रहे हैं। जब आप सी काउंट करोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, फिर से ये वाला पोर्शन आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन जो है वो 2 टाइम्स काउंट हो रहा है। ठीक है, ये वाला भी 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, ये वाला भी 2 टाइम्स काउंट हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 3 टाइम्स काउंट हो रहा है। ठीक है, बट हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ एक बार चाहिए, क्योंकि हमें यूनियन चाहिए। यूनियन में क्या होता है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, बट यहाँ पे रिपीटेडली हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो 2 में से आप फिर एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, पहले हमने लिखा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है जी। फर्दर हमारे पास, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे जो आपका ये 3 पोर्शन थे, ठीक है, ये 2 बार काउंट हुआ, ये भी 2 बार काउंट हुआ, ये भी 2 बार काउंट हुआ और ये जो है वो 3 बार काउंट हुआ। ठीक, 2 बार में से ये जो 2 बार है इसमें से एक बार को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ये वाला माइनस कर दिया हमने। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस करोगे तो उसमें एक ये वाला माइनस होगा और एक ये वाला माइनस होगा। ठीक है, दैट मीन्स एक बार ये माइनस हो गया। जब आप बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करोगे, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, ये ए है, ये बी है, ये सी, जब बी इंटरसेक्शन सी को करोगे तो ये वाला पोर्शन माइनस होगा और ये वाला भी होगा। जब सी इंटरसेक्शन ए को करोगे तो ये वाला माइनस होगा और फिर से ये वाला भी होगा। ठीक है जी। दैट मीन्स कि जो हमारे पास पोर्शंस हैं यहाँ पे, ये एक बार हमने माइनस कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी एक बार हमारा माइनस हो गया, ये वाला पोर्शन 3 बार ही माइनस हो गया, बट हमें तो चाहिए कि ये 2 बार माइनस हो। ठीक है, ये भी हमारा एक बार माइनस हो गया। अब ये हमें एक बार चाहिए बट ये तीनों बार ही माइनस हो गया, तो फिर एंड में हमने क्या कर दिया, एक बार इसको ऐड कर दिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को एक बार ऐड कर दिया, क्योंकि ये तीनों बार माइनस हो गया था। ठीक है जी। ये थोड़ा सा समझने के लिए टिपिकल है, बट अगर आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो समझ आ जाएगा। 7th वाला देखिए, हमने डी मॉर्गन लॉ किया था एक इससे पहली वीडियो में कि ए यूनियन बी का अगर कंप्लीमेंट है हमारे पास, कंप्लीमेंट को अंदर लेके जाना तो क्या हो जाता है, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो इसमें आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड क्या ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी एलिमेंट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसका क्या मतलब होता है
कि यूनिवर्सल में से वो वाले एलिमेंट छोड़ दो जिसका आपको कंप्लीमेंट चाहिए, जिस सेट का कंप्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल में से वही सेट माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, कंप्लीमेंट के एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है जी, जिस भी सेट का कंप्लीमेंट चाहिए उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, बाकी जो बचते एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, उसका कंप्लीमेंट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसमें हम डी मॉर्गन लॉ को रिवर्स में यूज़ करेंगे कि यहाँ पे हम जो कंप्लीमेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, यूनियन का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है जी, ये समझ आ गया। अब किसी भी सेट का कंप्लीमेंट किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी का कंप्लीमेंट किस तरीके से लिखेंगे, इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे इसी सेट को। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है इसने, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को। ये आपका बन गया 7th फॉर्मूला। ठीक है जी, फर्दर देखिए जो 8th हमारे पास जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल वैसा है। यहाँ पे यूनियन था 7th में। ठीक है जी, तो यहाँ पे 8th में है इंटरसेक्शन। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्शन को क्या बना दोगे, यूनियन और कंप्लीमेंट आ जाएगा ऊपर। जिस भी एलिमेंट का कंप्लीमेंट निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, बस साथ में यहाँ पर हमने एन लिखना है। एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है जी, तो ये आपके जो 8 फार्मूलाज हैं वो कवर हो गए हैं। ठीक है जी, अगर स्टिल आपको किसी भी फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस डालूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।